बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 22 अप्रैल 2021 है और आज हम एक्सरसाइज 4.7 करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को बेटा शुरू करने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बताना चाहूँगा। आज इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस का। तो पेज नंबर 78 आप ओपन करें बुक का, तो यहाँ आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी, इंश्योरेंस। Insurance is a system of protecting or safeguarding against risk or injuries. It provides financial protection for property, life, health, etc. against specified contingencies such as death, loss, or damage, and involving payment of regular premium in return for a policy guaranteeing. The contract is called the insurance policy. बेटा ये इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाती है या कोई बिल्डिंग का नुकसान हो जाता है या कोई गाड़ी का नुकसान हो जाता है, तो हम एक कंपनी के साथ एक मुआहिदा कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट हो जाता है और हम उनको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। मंथली भी हो सकती हैं, वो क्वार्टरली भी हो सकती हैं, ईयरली भी हो सकती है। तो जैसे आपकी आसानी हो, जैसे आपकी सहूलत हो, तो कंपनी उस पैसे से इन्वेस्ट करती है कारोबार में, और जहाँ से जब फिर प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट से वो जो इंश्योरर है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसका अगर कोई डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो कंपनी उस शख्स को पैसे प्रोवाइड करती है। और ये जो इन दोनों लोगों के दरमियान मुआहिदा होता है, इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। उसके बाद देखें, द पार्टी बियरिंग द रिस्क इज़ द इंश्योरर और एश्योरर, एंड द पार्टी हुज रिस्क इज कवर्ड इज नोन एज इंश्योर्ड और एश्योर्ड। यानी जिस शख्स का नुकसान होगा और वो कंपनी से पैसे लेगा वो इंश्योर्ड कहलाएगा या एश्योर्ड कहलाएगा, और जो कंपनी होगी वो बेटा इंश्योरर कहलाएगी। ये इसको हम एश्योरर भी कहते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। वी विल लर्न अबाउट ओनली 2 टाइप्स ऑफ दिस in this grade, namely life insurance and vehicle insurance। गाड़ी का नुकसान अगर हो जाता है, डैमेज भी हो सकती है और वो मुकम्मल तबाह भी हो सकती है। और इसी तरह अगर लाइफ की इंश्योरेंस है, उसमें अगर एक शख्स का कोई ऑर्गन लॉस हो जाता है किसी हादसे में या कोई शख्स की डेथ हो जाती है, तो उसको कंपनी प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन पैसे की सूरत में। तो लाइफ इंश्योरेंस, ये नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पॉलिसी ऑनर एंड द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन एग्रीड टाइम पीरियड। एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे बैक अ सम इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट एंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ एग्रीड पीरियड और ऑन द डेथ और क्रिटिकल इलनेस ऑफ द पॉलिसी ऑनर। In return, the policy owner agrees to pay regular installments of premium। तो जो बेटा इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसको हम प्रीमियम कहते हैं इंश्योरेंस की लाइफ में। तो इसी तरह पेज नंबर 80 पर आप आएंगे, व्हीकल इंश्योरेंस है। व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क टू द व्हीकल। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन दिस केस डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द व्हीकल। गाड़ी की जो असल कंडीशन है उसको देखकर वो फैसला करेंगे कि उसको कितनी अमाउंट वापस की जाए अगर उस गाड़ी को कोई नुकसान होता है। तो अब बेटा क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1, उस्मान परचेज अ कार फॉर ₹12,50,000 एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए उसको इंश्योर कराता है एट द रेट 4.5%। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, सालाना प्रीमियम उसकी क्या होगी। तो बेटा यहाँ प्राइस ऑफ कार है वो लिखनी है हमने, फिर रेट ऑफ इंश्योरेंस वो लिखना है 4.5%, अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालनी है हमने एनुअल प्रीमियम की। तो 4.5% ऑफ 12,50,000। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को ख़त्म करना है, उसकी जगह 10 लगाना है, परसेंट की जगह बेटा 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 12,50,000। तो यहाँ देखें आप 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 1250 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 56,250 रुपीज़। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो उस पर जाने से पहले उस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करना है। तो बेटा ये है इनकम टैक्स, पेज नंबर 82।
इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाए, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, और इसका जो तयन करती है वो गवर्नमेंट करती है। द रूल्स ऑफ फॉर इनकम टैक्स आर अमेंडमेंट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से वक्त के साथ साथ तब्दीली होती रहती है। एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम इज मनी ऑन विच अ पर्सन डज नॉट हैव टू पे टैक्स। इन अदर वर्ड्स इट इज़ इनकम विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स में नहीं आती। तो बेटा ये एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 82 पर। इस चार्ट को अच्छे तरीके से आपने देखना है, इसके मुताबिक ये क्वेश्चंस होंगे और हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ₹39,87,500. The tax rate is 25%. Calculate the income tax of the person on his income. तो देखें बेटा ये आपने लिखना है यहाँ, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ ₹39,87,500। अब एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होगी? वो है हमारे पास 35 लाख। इस चीज़ का हमें कैसे पता लगेगा बेटा? ये जब भी मैंने चार्ट का आपको बताया है उसमें ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 39 लाख चार्ट में किस नंबर पर आती है। तो बेटा इसका जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो सीरीज़ नंबर है वो आप देख सकते हैं 9 में ये आता है, ठीक है। तो 9 में यहाँ लिखा हुआ है 35 लाख एक्सीडिंग, तो 35 लाख को आप माइनस करेंगे इसमें से, तो ये जो आपके पास अमाउंट आई है ये टैक्सेबल इनकम है, यानी 4,87,500। अब हमने बेटा क्या करना है, इसके ऊपर 25% का इनकम टैक्स रेट है, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो भी इस चार्ट के अंदर मौजूद है। 25% आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 25% ऑफ अमाउंट। उसके बाद आपने क्या करना है, 25 लिखना है, परसेंट की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय 4,87,500। 2020 से बेटा कट होंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,21,875। उसके बाद आपने इसके अंदर, इस अमाउंट के अंदर बेटा ये ऐड करना है 4,75,000। अब ये 4,75,000 कहाँ से आया? ये भी बेटा चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, 4,75,000 प्लस 25%, तो ये 4,75,000 है और ये 25% है इसकी अमाउंट। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 5,96,875। ठीक है बेटा, इस तरह आपने बाकी जो सवाल है उसको भी ट्राई करना है। उसके बाद हम MCQs की तरफ आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4, इसके MCQs हैं बेटा। पहला सवाल है, प्रोपोर्शन मीन्स इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। नंबर 2, इफ़ द रेट ऑफ कन्वर्जन is $1 is equal to ₹104, then ₹2600 is equal to कितने डॉलर होंगे? तो बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे 2600 को 104 से, तो आंसर आएगा $25। ए ऑप्शन है। नंबर 3, एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, मेक्स बिजनेस लोन्स एंड ऑफर्स रिलेटेड सर्विसेज इज कॉल्ड बैंक। ए ऑप्शन है। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। A person who buys life insurance from an insurance company is called insurer. A person who deposits money in a bank is called account holder. The cost price of toy car is ₹100. If it is sold 10% discount, then the selling price of the toy car is ₹90. Number 8, the relation between two or more proportion is called compound proportion. The rate of zakat is 2.5%. बी ऑप्शन। और नंबर 10 और लास्ट MCQ है आपका ये, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4% ऑन द इनकम ऑफ ₹2 लाख इज़ ₹4,000, यानी सी ऑप्शन है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात कहीं से समझ ना आए तो आपने रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।